विद्यार्थी मित्रों, आज हम अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना सीखेंगे। यह कक्षा 8वीं, 9वीं व 10वीं तीनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कक्षा 8वीं से ही इसका अभ्यास किया तो बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में आप इसे आत्मविश्वास के साथ हल कर सकते हैं। इस पर 2 अंक होते हैं। अभी जो कक्षा 10वीं बोर्ड का हिंदी लोक भारती का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न थे, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। अंक 2। पहला प्रश्न था, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। तो इस वाक्य में छोटी और ससुराल शब्द गलत है। शुद्ध शब्द देखिए। छोटी में बड़ी ई की मात्रा लगेगी और ससुराल में छोटे ऊ की मात्रा। दूसरा वाक्य देखिए, आपने भ्रमण तो काफ़ी की है, ऐसा वाक्य नहीं बोलते। भ्रमण में न नल का नहीं, न बाण का लगेगा और है पर बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि यह एक वचन है और है अनेक वचन है। तो वाक्य हुआ, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। ठीक है। तीसरा वाक्य, व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। इस वाक्य में पूंजी और हजारों लाखों गलत शब्द है। पूंजी में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी और हजारों लाखों में अनुस्वार लगेगा, क्योंकि इसका उच्चार नासिका अर्थात नाक से होता है। इसलिए हजारों लाखों में अनुस्वार लगेगा या बिंदी लगेगी। आपको लगता है कि इसे हल करने का सरल उपाय है, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन शुद्ध शब्द व वाक्य लिखते समय आपको शुद्ध शब्दों व वाक्यों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना देखेंगे। किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक होता है। शब्दों को बार बार लिखने से उनका शुद्ध रूप मस्तिष्क में बस जाता है। इसीलिए शुद्ध रूप में लिखने की आदत डालने के लिए आप इन शब्दों को 10-10 बार लिखें। अशुद्ध शब्दों को ना लिखें। क्या कहा मैंने? अशुद्ध शब्दों को नहीं लिखना है, शुद्ध शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना गृह कार्य दिखाना है। ऐसा करने से आपकी निरीक्षण क्षमता का भी विकास होगा। तो आइए देखते हैं शब्दों को। शुद्ध शब्द देखिए। थ में छोटी ई की मात्रा लगेगी, अतिथि दोनों में, हाँ, त और थ में। किरण में न बान का, कृपया नहीं बोलते, कृपया। आशीर्वाद नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं? आशीर्वाद। पूज्य में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। उसी प्रकार परीक्षा में बड़े ई की मात्रा लगेगी। छोटी ई लगाने पर पता है आपको, परीक्षा का अर्थ कीचड़ होता है। अशुद्ध शब्द का परीक्षा का अर्थ कीचड़ होता है। गुरु, गुरु में र को छोटे ऊ की मात्रा लगेगी और रूप में र को बड़े ऊ की मात्रा लगेगी और रुपया में र को छोटे ऊ की मात्रा लगेगी और पत्नी में बड़े ई की मात्रा लगेगी। ठीक है। आप इसे झूम करके देखिए इन शब्दों को, गुरु, रूप, रुपया। ठीक है। आपको तो यह पता है छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, परंतु इसे र के साथ कैसे लगाएं? तो देखिए, यह शैतान वर्ण है र। र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाने पर देखिए, गुरु, रुचि, रुपया, रुई, इनमें मात्रा
र को इस तरह से लगेगी, बिल्कुल र से चिपक कर। और बड़े ऊ में देखिए, जैसे रूमाल, रूप, अमरूद, जरूरी, इसमें गोल घूमी हुई है, मात्रा में शून्य लगा हुआ है, वह बड़े ऊ की मात्रा है। और जिसमें शून्य नहीं लगा है वह छोटे ऊ की मात्रा है, जो सीधी गई है। जैसे अब आप इन शब्दों को देखिए, रुई, रुपया, रुचि, गुरु। उच्चारण को देखिए, छोटे ऊ का, इसमें कम खींचना है रू को। और अब बड़े ऊ का उच्चारण देखिए, इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा खींचना है। रूमाल, रूप, अमरूद, जरूरी, रुई, रुपया, रुचि और गुरु। इन्हें बोलते समय रू का उच्चारण जल्दी करना है, लंबा नहीं खींचना है। और रूमाल, रूप, अमरूद, जरूरी, इसमें रू को थोड़ा लंबा खींचना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें हम गलतियां करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना। तो शब्दों की गलतियों से उबरने के लिए इन शब्दों का निरंतर अभ्यास करें व सावधानी बरतें। अगले वीडियो में हम वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे। धन्यवाद।